जय श्री राम। आइए कुछ विचार विमर्श करते हैं। तो इस संसार में बहुत से लोग हैं नास्तिक विचारधारा के, जो ये कहते फिरते हैं कि राम काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये रचना प्रस्तुत है। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए जग एक वही। सलिल वाष्प हिम रूप प्रभु, जबकि तीनोंपन एक वही। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए जग एक वही। समझ ना समझ में अंतर है जमी आसमां जितना। समझ ना समझ में अंतर है जमी आसमां जितना। एक अंध एक नयनवान, मनमति में विभ्रम इतना। अधः ऊर्ध्व गति गामी दोनों, कौन गलत जग कौन सही। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए जग एक वही। विषय भोग लत का आदि एक अधः रसातल जाए। विषय भोग लत का आदि एक अधः रसातल जाए। योगाग्नि तपा एक वाष्प रूप, मिट अंबर बीच समाये। व्यापक विराट लख एक मगन, व्यापक विराट लख एक मगन। मेढक के लिए जगकूप वही। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए बस जग एक वही। एक अनेक अनंत प्रभु, जग में माया विस्तारे। एक अनेक अनंत प्रभु, जग में माया विस्तारे। सबके उर छुपकर खुद बैठे, नयनन सृष्टि निहारे। कर्ण सुने मुख से बोले वो, पर जनमन एतबार नहीं, पर जनमन एतबार नहीं। कर्ण सुने मुख से वो बोले, पर जनमन एतबार नहीं। नास्तिक के लिए प्रभु राम नहीं, आस्तिक के लिए जग एक वही। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो शिव हो गया। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो शिव हो गया। भ्रम भेद में भटक रहा जग, संशय भ्रम आधीन हो गया। शंभु एक सोई अन्य न दूजा, एक अनेक अनंत वही। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए जग एक वही। सलिल वाष्प हिम रूप प्रभु, जबकि तीनोंपन एक वही। जबकि तीनोंपन एक वही। नास्तिकों के लिए ईश्वर नहीं है, यह संसार ईश्वर विहीन है, ऐसा मानना नास्तिकों का है। लेकिन जो आस्तिक विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना यह है कि एक प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। हर रूप में प्रभु ही विराजमान है और प्रभु के सिवा इस संसार में अन्य दूसरा कोई है ही नहीं। यही एक आस्तिक और नास्तिक के बीच में भ्रम भेद होता है। जहां एक प्रभु के अस्तित्व को नकारता हुआ रहता है, वहीं दूसरा प्रभु के ही अस्तित्व में सारे संसार को देखता है और समझता है। दोनों की समझ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो वही सब चीज ये रचना समझा रही है। समझ ना समझ में अंतर है जमी आसमां जितना। समझ और ना समझ में जमीन और आसमान के इतना अंतर है। एक अंध एक नयनवान, मनमति में विभ्रम इतना। एक आंख होते हुए भी अंधा बन के यहाँ जीविकोपार्जन करता है, और एक नयनवान बन करके उचित अनुचित को देखते हुए विचार करते हुए यहाँ जीवन जीता है। इस तरह दो प्रकार के लोगों का इस धरती पर निवास है।
अधः ऊर्ध गति गामी दोनों, कौन गलत जग कौन सही। एक निम्नगामी है जो अपने दुष्कर्मों से जल की तरह लुढ़कते हुए अधः रसातल की तरफ बढ़ रहा है, और एक दूसरा है जो अपने सत्कर्मों द्वारा ऊपर उठ रहा है, ऊर्ध्वगामी है। एक नीचे की तरफ बढ़ने वाला है और एक ऊपर की तरफ उठने वाला है। आस्तिक ऊपर उठने वाला यात्री है, राही है, और नास्तिक अधः रसातल नीचे की तरफ अग्रसर होने वाला राही है। तो दोनों का गंतव्य भिन्न भिन्न है, एक ऊपर का राही है और एक नीचे का राही है। यही दोनों के जीवन में यही अंतर है। अब इसमें गलत कौन है, सही कौन है, ये कहना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अधः गर्त में समा रहा है और जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, दोनों अपने भ्रमण पथ पे है। इस भव सागर में दोनों अपने भ्रमण पंथ पे भ्रमण कर रहे हैं। एक ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो उन्नति के मार्ग पे रत है, और जो नीचे की तरफ गिर रहा है वो अवनति के मार्ग पे रत है। और दोनों के अंदर प्रभु समाये हुए, और कर्मानुसार गति को प्राप्त होकर के ये जीव ऊपर और नीचे हो रहे हैं। जिसकी जैसी मति है वैसा उसका कर्म है, और उसी कर्म के अनुसार उसकी गति है, उसका भाग्य का सृजन हो रहा है। यही सब संसार में प्रपंच चल रहा है। तो किसी को सही और किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। विषय भोग लत का आदि एक अधः रसातल जाए। एक नास्तिक विषय भोग लतों का आदि बनकर के सीधा अधः रसातल में जा रहा है। योगाग्नि तपा एक वाष्प रूप मिट अंबर बीच समाये। और दूसरा जो है वो जीवन को तपमय बना करके अपने शरीर के दीर्घकारों को जला करके आध्यात्मिकता का अनुशीलन चिंतन मनन करके ऊर्ध्वगामी बनते हुए वो इस आकाश में वाष्प के रूप में अपने आप को मिटा करके सर्वव्यापी सर्वनियंता ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। एक जहां विषय भोगों में खोया हुआ है, वहीं दूसरा जो है वो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। दोनों में यही अंतर है। व्यापक विराट लख एक मगन, मेढक के लिए जग कूप वही। एक जो ऊर्ध्वगामी है, जो आध्यात्मिक विकास करते हुए वास रूप में परिवर्तित होकर के आकाश में विलीन होकर के सर्वनियंता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वो तो संसार की व्यापकता को देख करके हर्षोल्लासित है। वो अनंत अगम्य इस विश्व ब्रह्मांड को देख करके हर्षातिरेक से मगन है। लेकिन दूसरा जो है वो एक कूप मंडूक की विचारधारा वाला है। जैसे किसी कुएं में एक मेढक उसी कुएं को ही अपना संसार समझता है और कुएं के सिवा
और भी कोई संसार होता है उसका उसे ज्ञान भान नहीं रहता है, तो वो नास्तिक व्यक्ति उस कूप मंडूक के समान है, जो संसार की वास्तविकता तत्वतः जानता ही नहीं है। उसके लिए वही कूप ही सबसे बड़ा संसार है। लेकिन कूप के अलावा भी एक विशाल विराट संसार है, जिसमें ऊर्ध्वगामी आध्यात्मिक चिंतन मनन करने वाले लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक अनेक अनंत प्रभु जग में माया विस्तारे, एक अनेक अनंत प्रभु जग में माया विस्तारे, सबके उर छुपकर खुद बैठे नयनन सृष्टि निहारे। कर्ण सुने मुख से वो बोले, परजन मन एतबार नहीं, नास्तिक के लिए प्रभु राम नहीं, आस्तिक के लिए बस एक वही। तो ये कविता क्या कर रही है? प्रभु एक है, प्रभु अनेक है, प्रभु अनंत है, इसके बारे में मैं समझा चुका हूं। जो सबके हृदय में सच्चिदानंद घन के रूप में विराजमान है, और प्रभु इस ब्रह्मांड के अंदर एक अकेले हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इस सृष्टि को चलाने के लिए उनको अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। जैसे कि एक ब्रह्म सच्चिदानंद से त्रिदेव उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी ब्रह्म सच्चिदानंद के अंदर से उद्भूत हुए हैं, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों के नियामक बन करके इस सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे हैं। और उन त्रिदेवों के बाद भी बहुत से देवी देवता हैं जो तत्वों के नियामक हैं, जो इस सृष्टि का सुशासन चलाने के जवाबदार हैं। वरुण देव, सूर्य देव, अग्निदेव, पवन देव, ये सब देव रूप जो है इस सृष्टि के एक एक विभाग के जो है वो नियंता हैं। अब वरुण देव हैं जिनके ऊपर वृष्टि का कार्यभार है, वो धरती पर वृष्टि करके जीवों के लिए अन्न उत्पन्न कराएंगे, इसका कार्यभार है। सूर्यदेव का कार्यभार क्या है? वो अपनी उष्मा से सारे संसार को प्रकाश प्रदान करेंगे। जो ठंड से व्यथित जीव हैं उनकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव क्या है? चंद्रदेव अपनी शीतलता से, अपने अमृतमय तत्व से वनस्पतियों को, साग सब्जियों को, खाद्यान्न वृक्षों के पौधों को पोषित करके उनको बढ़ाएंगे, बढ़ा करके उनमें अन्न रोपण करेंगे, अन्न रोपण करके खाद्यान्न उत्पन्न करके संसार के जीवों के लिए जीने में सुविधा प्रदान करेंगे। वायुदेव सारे जीवों के जीवन बन करके, सबकी सांसों में समा करके सबको जीवन प्रदान करते रहेंगे, ये उनका कार्यभार है। तो इस तरह से एक ब्रह्म सच्चिदानंद के अनेक और अनंत स्वरूप है। एक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, और अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान गणेश शिव दुर्गा काली सीता राधा इत्यादि हैं। और अनंत कौन है?
अनंत 84 लाख जीव है। 84 लाख जीव के रूप में भी प्रभु ही विद्यमान है। एक प्रभु के सिवा इस सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। वास्तविकता यही है, प्रभु ही एक भी है, प्रभु ही अनेक भी हैं और प्रभु अनंत भी है। ये संसार का रहस्य है, जिसे न जान करके, न समझ करके जीव जो है वो मति विभ्रम के मोह पास में समा जाता है और तरह तरह का अधर्म और अनीति करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट बना देता है। जबकि वास्तविकता एक है कि प्रत्येक जीवों में साक्षात सच्चिदानंद घन स्वयं विद्यमान है और किसी जीव के प्रति किया गया अपराध प्रभु के साथ किया गया अपराध होता है। और इस तरह से अद्वैत दृष्टि से संत महात्मा इस संसार को देखते हुए किसी का निरादर नहीं करते हैं। इस सृष्टि के हर जीव का सम्मान करते हुए, हर जीव की मदद करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं, क्योंकि उन्हें ही वास्तविकता का सच्चा ज्ञान है, वास्तविकता का सच्चा बोध है। वही आत्मदृष्टा है, वही अपने आप को तत्वतः जान पाए हैं, समझ पाए हैं, देख पाए हैं। बाकी जो स्वयं को न देखे हैं, न जाने हैं, न पहचाने हैं, वो अज्ञानता में खो करके अधर्म और अनीति करके अपने अधः पतन को प्राप्त हो रहे हैं। यही वास्तविकता है। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो सिंधु हो गया। बूंद गिरा जल सिंधु खो गया, जीव लखा सो शिव हो गया। भरम भेद में भटक रहा जग, संशय भ्रम आधीन हो गया। शंभु एक सोई अन्य न दूजा, एक अनेक अनंत वही। नास्तिक के लिए श्री राम नहीं, आस्तिक के लिए बस एक वही। तो यही भ्रम भेद है, संसार में यही भ्रम भेद चल रहा है। ज्ञान क्या है? स्वयं को जान करके हर एक के अंदर उस ब्रह्म को देख करके व्यवहार करना, बर्ताव करना, ज्ञान इसे कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? जीव में भ्रम भेद देख करके किसी भी जीव के साथ, किसी भी जीव का अन्याय करना, यही अज्ञान है। तो ठीक है, पशु योनि में जो अज्ञान, अधर्म, अनीति हो रहा है, वो तो उनकी प्रकृति के अधीन है। वो उस कर्म के पाप के भागी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा उनको उस तरह की निम्न योनि ही प्रदान की गई है कि उनके अंदर कोई ज्ञान भान है ही नहीं। उन्हें जीविकोपार्जन करना है, इसलिए एक दूसरे को मार करके खाते हैं और अपना पेट भर करके अपना जीवन जीते हैं। तो वो तो अज्ञान योनि है ही। लेकिन दुर्लभ मानव जीवन पाकर के भी, ज्ञान गुण के धाम स्वरूप नर्तन को भी पाकर के भी, अगर कोई पशुवत कार्य कर रहा है तो ये क्षम्य नहीं है, ये क्षम्य नहीं है। निसंदेह उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर कोई मानव जीवन प्राप्त करके अज्ञानता में भ्रमण करते हुए किसी जीव की सहायता, किसी जीव की मदद, किसी जीव को सुख पहुंचाने की जगह किसी जीव को यातना दे रहा है, किसी जीव को मारकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, तो बेशक वो नरपशु ही कहा जाएगा और उसका इस संसार में निश्चित अधः पतन को ही प्राप्त होगा। वो कभी ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकता, वो कभी
परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ नहीं सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ने के लिए निर्मल, दिव्य, सात्विक होना आवश्यक है। यही वजह है कि ऊपर उठने वालों की संख्या नगण्य है, लेकिन नीचे गिरने वालों की संख्या असंख्य है। यही वजह है। ऊपर तो उठते हुए इस संसार में 2, 4, 10 दिखेंगे, लेकिन अधा योनियों में गिरते हुए करोड़ों लोग आपको दिखेंगे। यही वजह है। इसी वजह से लाखों में कोई 1, 2 ही अपने परम आत्म तत्व को प्राप्त करके, देख करके इस संसार में मुक्त आत्मा बन पाते हैं। बाकी सारे जीव मनुष्य योनि में पहुंच करके भी बद्धात्मा की अवस्था में ही रह करके अधः पतन को प्राप्त हो जाते हैं। यही वास्तविकता है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं इन सब विषयों को समझ सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो, चिंतन मनन करके स्वयं समझ सकते हो कि आखिर वास्तविकता क्या कुछ हो सकती है। जो नयनवान है उसके लिए सारा संसार है, लेकिन जो अंधा है उसके लिए इस संसार नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो आप लोग सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए और अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निजे परलोक समारा। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। ये एक नाव के रूप में है। ये नाव के रूप में तुम्हें भवसागर से पार पाने के लिए प्राप्त हुआ है ये नर्तन। तो इसका लाभ उठाओ, यही हमारा आप लोगों से कहना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूं। जय श्री राम।